हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टूर्ण है और आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज आईसीएस मैथ का। तो स्टार्ट करते हैं। देखो हाँ, जिस क्वेश्चन पे मैंने मतलब टिक लगाया हुआ है वो केवल वही करेंगे। उससे आपका सारा का सारा मतलब कि वो चीज़ है जो मतलब कि वो आप कर लोगे मतलब कि। देखो ये क्वेश्चन जैसे इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है तो करो। 214 के साथ पहले मल्टीप्लाई करो। तो करो सात सात चौके 28, बच गए दो। 7 एकम 7 और 2 9, और 7 दूनी 14, 1498 प्लस 2 कितना आ गया? 1500 आ गया पूरा। और डिवाइड में 7 है तो इसका जो फ्रैक्शन जब भी हम फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो परसेंटेज को 1 बाई मतलब 100 लिख देंगे नीचे, बस और कुछ नहीं। तो 0 से 0 करते यानी कि 15/7 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। यही करना इसमें, और कुछ नहीं करना। हाँ, अब जैसे ये है, ये मैंने जो से मतलब करवा दिया ना, वो आप करने कर लो बस, और कुछ नहीं करना। जितने सारे के सारे आपके क्वेश्चन होंगे इसमें क्या करना, चेंज इनटू परसेंटेज करना है। चेंज जब कि फ्रैक्शन को चेंज करना हो परसेंटेज में तो मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 700/8 हो गया तो कितना आएगा देखो। अट्ठो सौ आठ अठोटी 64, बच गया कितना? 6। 836 बच गए 4। ये आ जाएगा। अ, ये तो कहीं दिख भी नहीं रहा। 1 मिनट। 8 9 72, 8 64, 8 64 बच गए कितना? हाँ, 1/2 आ जाएगा। अभी यहाँ पे 1/2 आ जाएगा तो 87, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। 16, 16 में क्या कह रहा है देखो। क्या करना है, डेसिमल को डेसिमल फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज, वही है मतलब परसेंटेज में चेंज करना है तो इसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। पहले इसको वो कर ले। देखो ऊपर कितनी डेसिमल के बाद 3 जीरो है तो मतलब कि 3 अंक है तो 3 जीरो आ जाएंगी। और परसेंटेज में चेंज करना तो 100 से मल्टीप्लाई। तो इससे ये कट जाएंगे, कितना आएगा? 7/5 था 35, 5 दूनी 10, यानी 7/2। 7/2 यानी कि थ्री, इससे 2 कट जाएगा यानी कि 3.5 परसेंटेज आंसर आ जाएगा परसेंटेज, ऑप्शन नंबर बी। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ 13 1/3 परसेंटेज ऑफ 2700। तो 2700 की देखो ऐसे करते हैं। 33 गुणा में 3 क्या होता है? 99 हो जाएगा। 99 प्लस में 1 यानी कि 100। 100/3 और परसेंटेज है तो 1 बाई मतलब 100 नीचे आ जाएगा। ऑफ 2700 का इसने, ऑफ 2700 यानी कि ऑफ का क्या हो जाएगा? ये ऑफ है तो मतलब ये मल्टीप्लाई, और 100 से 100 कट गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 900 आंसर, इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 24 देखो, ये कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 500 इज 240, यानी कि 500 का 240 कितना आंसर है? परसेंटेज ऑफ, इसका इज है मतलब 240 ऊपर आ जाएगा, नीचे 500 आ जाएगा 100। तो 0 0 कट गई, 5 पे काटो इसको। 5 हो गए 20, बच गए 4, 5 सट्टे 40, यानी 48%, ऑप्शन नंबर सी। अब ये देखो 27 देखो, इसने क्या कहा, हमें बस स्टेटमेंट के अनुसार चलना और कुछ नहीं करना। इफ x परसेंट ऑफ y, x परसेंट यानी कि नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 4/5 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई 80 आ जाएगा। तो इससे इससे 80 को काटो कितना आएगा? 5 5 बच गए 3, 5 6 का 16 आ जाएगा। और एक्स वाई तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, और 16 चौके 64 है इधर, 64 गुणा में 100 यानी कि 6400 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इसने कहा है 31 में, बाय रिड्यूसिंग अ नंबर 15 वी आर लेफ्ट विद 80% ऑफ अ नंबर, व्हाट इज 40% ऑफ दैट नंबर। यानी कि इसने कहा कि यदि हम एक नंबर को 15 कम कर दे, 15 अंक कम कर दें तो हम जो हमारे पास 80% बचता है, 80% बचता है तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मतलब कि जो मतलब कि 15 को उसने कम कर दिया और कितना बच गया? 80% बच गया, यानी कि 15 जो 20% जो था वो किसके इक्वल था? वो 15 के इक्वल था।
उसने पूछा कि उसका 40% यानी कि पहले इसका 100% निकाल लो। 100% निकाल लेंगे तो 100 मतलब कि एक 1% निकालेंगे तो 20 इसके उसमें आ जाएगा। और जब 100 निकालेंगे तो 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100% हो गया ये तो 100 हो गया। अब इसने कहा है इसका मतलब कि सॉरी 100 निकालने की जरूरत ही नहीं है हमें तो 40% निकालना है। तो 40% निकालना है तो यहीं पे 40 निकल जाएगा। हाँ, तो अब ये 1% आ गया। यदि मैं इसकी 40 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। तो करो, तो 20 दूनी 40 और 5 दूनी 30 यानी कि 30 आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 15%। अब 34 में देखो, और एक मिनट, हाँ 15% ऑफ 40 इज टू मोर देन द 25% ऑफ एनी नंबर। 15% देखो 15%, 15% यानी कि 100 इसके डिवाइड में आ गया ऑफ 40 इज इक्वल टू है 2 प्लस 2 मोर है यानी 2 प्लस है 25% ऑफ एनी नंबर, एनी नंबर 25%। देखो 20 इसके साथ ही चल देंगे, 25% का ही किसका, ऑफ एनी नंबर यानी कि इंटू में एक्स किसी नंबर का। तो अब काटो इसको, यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 20 पे काटा तो 5 दिया 15 यानी कि यहाँ पे तो 6 आ गया, 6 आ गया इधर तो। और इधर ये 2 प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, ये इसको माइनस ही कर दो इधर। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 25 25 होगा 100 गुणा में एक्स। तो यहाँ पे 4 आ गया, 4 आ गया और इधर ये 4 मल्टीप्लाई में जाएगा और इधर एक्स है तो एक्स की वैल्यू कितना आ गई 16 आ गई। तो ऑप्शन नंबर ए। स्टेटमेंट के अनुसार चलना और कुछ नहीं करना हमें, जैसा स्टेटमेंट बोलेगी वैसे ही चलना है। इफ 26 into में 2/3% of any number is 50, then what is the 60% of that number? देखो 26 दिया कितना होता है, 78 होता है, 78 और 2 कितना हो जाएगा 80, 80 हो जाएगा। यानी कि उसने कहा कि 80/3% कितना है 50 है। तो हमें 1% कितना हो जाएगा इसका, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 80 इसके नीचे जाएगा और जब ये 3 नीचे आएगा तो 3 सबसे ऊपर चला जाएगा। जब मैं इसके नीचे लेकर आऊँगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, ये 1% आ गया, उसने निकाला, हमें निकालना 60%। यानी कि 60 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और 4 आ जाएगा तो 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 ऊपर कितना आ गया 450 आ गया, नहीं 4 4 से इसको डिवाइड करो, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बच गए, 1 4 दूनी 8 बच गए, 2 4 पंजे 20, 112 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब 36 देखो, उसने कहा कि हाँ यदि 22.5% ऑफ एनी नंबर इज 45, यदि मतलब कि 45 जो है वो कितना है 22.5% है, यानी कि 22.5% है, यानी कि 22 से कम 22, 22 दूनी 24 और 1 45/2% है, ये है। तो उसने कहा कि देन व्हाट परसेंट ऑफ दैट नंबर इज 90, 90 कितना का होगा, देखो एक कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 45 है, डिवाइड में 2 है, इंटू में 14 आ जाएगा। अब उसने कहा कि 90, 90 यानी कि इसके साथ 90 की मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज तो ऐसे ही ऐसे 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 का ऐसा ही रहेगा, परसेंटेज को अब तोड़ो ही नहीं तो फायदा है। तो 45 से 45 कट गया, 2 से 45 कट गया, यानी कि 45% होगा, ऑप्शन नंबर सी। दोनों तरीके से आपको आने चाहिए। देखो इसमें पहले हमने इधर परसेंटेज लिख लिया था, इधर नंबर था हमारा, इधर हमने नंबर लिख लिया तो इधर परसेंटेज लिख लिया, दोनों तरफ से ये क्वेश्चन हो गए दोनों टाइप के। अब देखते हैं और कौन सा है, एक मिनट, हाँ 37 देखो, देयर इज 20% कॉपर इन एन एलोय, हाउ मच केजी एलोय रिक्वायर्ड टू गेट 69 केजी कॉपर। यानी देखो एक बात तो पक्की है, 12% कितना कॉपर है एक एलोय में, और यहाँ पे इसने कहा कि 59 केजी कॉपर प्राप्त करने में कितना मतलब कि कितना एलोय लगेगा, कितना एलोय लगेगा। देखो ये 69 जो केजी होगा ये 12% ही होगा, ये तो बात पक्की है क्योंकि 12% के ऊपर है, तो बस ये कह रहा है कि 12% यदि 69 केजी है तो 100% कितना होगा, बस वही पूछ रहा है ये। तो 1% हो जाएगा 69/12, और 100% निकाला तो 100 के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 पे काटोगे तो 4 तिये 12, यहाँ पे 25 आएगा, 25 आएगा तो
और इससे भी आसान ये था कि आप इसको, चलो अब तो कर लिया तो नहीं, आसान ये है कि ऐसा करो, 1 मिनट, ऊपर कितना आ जाएगा 6900, नीचे डिवाइड में तो कर दो 12 चौके 12 चौक 64, सॉरी 12 पंजे 60 आएगा, 12 पंजे 60, बच गया कितना 9, 12 12 सते 84, 12 सते 84 बच गया कितना 6, 12 पंजे 60, 575 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे चलते हैं, 43 करते हैं। 43 क्या कह रहा है, व्हेन प्राइस ऑफ गिव वाज इंक्रीज्ड बाय इतना, इट्स प्राइस इज इंक्रीज, यानी कि बस वही बात कह रहा है ये क्या, कि मतलब कि यदि 7.5% यदि इंक्रीज हो जाता है तो प्राइस में, प्राइस यदि 7.5% इंक्रीज हो जाता है तो उसका जो जो रुपये, मतलब कि जो प्राइस इंक्रीज होता है, मतलब कि ये क्या कह रहा है यार, हाँ उसका जो केजी होता है, मतलब कि केजी वो तो इतना होता है, मतलब 15 रुपये पर केजी इंक्रीज हो जाता है, तो यानी कि ऐसा 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2% इक्वल हमारा कितना 15 के। तो उसने पूछा न्यू प्राइस क्या होगा, न्यू प्राइस का मतलब क्या कहना है, ये क्या कहना चाह रहा है ये, 107% हमने क्या किया है, पहले 100% होगा, अब हमने इतना बढ़ा दिया, यानी कि 7.5% हमने बढ़ा दिया, ये 7.5% ही तो है। तो 1% कितना हो जाएगा हमारे पास, 1% हो जाएगा 15/15 ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि 15 से 15 कट गया, 1% हमारे पास कितना है 2 है, हमें कितना निकालना है 107%, ये कितना 107 ही तो है, 107 ये इतना है ये, तो बस इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो इसकी, और क्या है ये, इसकी वो दशमलव हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया इधर, 10 इसका मल्टीप्लाई में ले लिया, तो 2 पंजे 10, ये 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 213 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा है, 213 ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। व्हेन प्राइस ऑफ पेंसिल वाज डिक्रीज्ड बाय इतना, इट्स प्राइस इज डिक्रीज बाय इतना, बस वही चीज़ है, 14 देखो 14 से 98 हो जाएगा, 98 और 2 100, 98 और 2 कितना होगा 100, 100 से 100 कट जाएगा, तो यानी कि फ्रैक्शन कितना आएगी इसकी 1/7 आएगी। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, जैसे वो था, तो जैसे हमें अच्छा लगेगा, जैसे जिससे हमसे हमारा आंसर लेकर जाए वो वैसे ही करेंगे। देखो तो क्या है कि अब 1/7 है वो, यानी कि वो कितना डिक्रीज कितना हुआ 1/7, यानी कि 5 डिक्रीज हुआ, यानी कि 1 डिक्रीज हुआ है, 1 की मतलब कि 1 किसके इक्वल था 5 के इक्वल था, तो 7 किसके इक्वल होगा, यही तो कह रहा है कि देखो उसने जब प्राइस जो डिक्रीज किया कितना 14 98 हो जाएगा और ऊपर कितना आएगा 100, 100 आएगा और नीचे डिवाइड है, तो ये मतलब कि इतनी फ्रैक्शन बन जाएगी 1/7 बन जाएगी, वो मैंने लिखी है। वो तो उसका जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाता है 5 रुपये, जब उसकी परसेंटेज डिक्रीज होती है तो प्राइस भी इतना डिक्रीज हो जाता है। तो डिग्री मतलब डिक्रीज होने का यहाँ 5 का मतलब क्या है कि एक प्राइस, एक जो एक फ्रैक्शन था वो 5 के इक्वल था, तो 7 फ्रैक्शन कितने के इक्वल होंगे 35 के इक्वल होंगे, बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन अब फ्रैक्शन कितने रह गए उसके, 6 रह गए हैं, 6 रह गए हैं, तो मतलब कि 6 रह गए हैं, तो 6 रह गए हैं, तो एक फ्रैक्शन 5 के इक्वल था, तो 6 पंजे 30, जो नया वो होगा जो उसका प्राइस होगा वो 30 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही इसमें है कि 15% डिक्रीज हो गया, तो जो प्राइस है वो 30 रुपये हो गया, मतलब कि तो नया प्राइस क्या हुआ, देखो ये इससे भी कर लेते हैं, 15% है इक्वल टू 30 है, 30% डिक्रीज हुआ, यानी कि तो 1% कितना होगा 30 होगा, 30/15 होगा। अब उसने कहा कि देखो 15% तो डिक्रीज हो ही गया, 15% जब डिक्रीज हो गया तो नया प्राइस क्या होगा, नया प्राइस ऑफ पेंसिल, नया प्राइस ऑफ पेंसिल तो 85% होगा, क्योंकि 15% डिक्रीज हो गया, तो अब कितना बच गया 85 बच गया, तो बस यही निकालना था हमें, 5 दूनी 10, सॉरी 15 15 दूनी 30 हो जाएगा, और इसका इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी। अब उसने कहा कि डेली वेजेस ऑफ अ वर्कर वर इंक्रीज बाय 15% एंड 12% एंड बिकम 14,
बिकम 14, फाइंड हिज डेली वेजेस बिफोर इंक्रीमेंट। ये क्या कह रहा है देखो, अब उसके डेली वेजेस हैं वो 12% इंक्रीज हो गए और बिकम बिकम बन जाते हैं 14, 14 बन जाते हैं। तो 14 जब बढ़ जाते हैं तो ये क्या क्या कह रहा है, 112% की बात कर रहा है यहाँ पे। ये 112 ही 14 बनेगा। अब उसने पूछा कि फाइंड हिज डेली वेजेस, यानी कि बिफोर बिफोर इंक्रीमेंट। डेली वेजेस निकालने हैं बिफोर इंक्रीमेंट, यानी कि 100% की बात कर रहा है। अब तो यानी कि उसने 12% इंक्रीज किया था तो वो 14 बन गया था। 14 बन गया था यानी कि मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ पहले वैल्यू रही होगी तभी तो बना, इसलिए हमने 112 लिया। अब 100 निकालना है तो 100 निकालना है तो एक निकालो पहले। एक कितना आएगा, 14/112 आएगा। अब निकालना कितना, 100%, यानी कि 100 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 14 14 8 112 होता है शायद। हाँ 14 8 112 होता है। तो इससे काटो, कितना आएगा, 8 एकम 8 बच गया कितना, 2, 8 दूनी 16 बच गया कितना, 4, 8 8 पंजे 40, 12.5, ऑप्शन नंबर ए। हाँ ये देखो, two number are 20% less and 20% more than a third number, find how much percent is first of second। तो एक एक बी और सी है, उसने कहा आगे लेस देन अ थर्ड नंबर है, यानी कि इसको हम 100 मानेंगे। तो जिससे कम ज़्यादा हो उसको 100 मान दो बस। थर्ड नंबर को मैंने 100 मान लिया। और उसने कहा कि 10 जो फर्स्ट नंबर है वो 20% लेस है और सेकेंड नंबर 20% मोर है, यानी कि ये 80 है, ये 120 है। अब उसने फाइंड हाउ मच इज फर्स्ट ऑफ सेकंड। फाइंड हाउ मच इज फर्स्ट ऑफ सेकंड, यानी कि 80 जो है 120 का कितना परसेंट है ये निकालना हमें। तो यहाँ पे कितना आएगा, 20 पंजे 100, 20 का 120 और 80 पंजे यानी कि 400, 8 पंजे 40, यानी कि 400/6 आ जाएगा। तो इससे अगर इसको काट लो तो कितना आएगा, 6 6 36 बच गए 4, 6 6 36 बच गए 4/6, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2/3। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब 59 देखो। 59 में क्या कह रहा है देखो, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मतलब कि ये जो मतलब कि कंजप्शन और ये है वो है, तो ये कैसे होंगे देखो, प्राइस इनटू में कंजप्शन होता है एक्सपेंडिचर, बस ये याद रख लो। प्राइस इनटू कंजप्शन होगा तो एक्सपेंडिचर बनेगा। वन प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, तो हाउ मच कंजप्शन शुड बी रिड्यूस्ड, सो एज देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। यदि एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ही ना हो, देखो ये क्या कह रहा है, जब भी एक्सपेंडिचर सेम होगा, चेंज नहीं होगा, तो पी जो होगा वो 1/c हो जाएगा। जब यहाँ पे सेम ही चीज़ है, यहाँ पे 1 ही है, मैं यदि 1 ही रख लूँ यहाँ पे, क्योंकि चेंज तो हो नहीं रहा है, कांस्टेंट है, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/c हो जाएगी और कुछ नहीं है, इधर आ जाएगी। तो बस ये चीज़ है इसमें और कुछ नहीं है। अब देखो कुछ नहीं रहेगा इसमें। प्राइस था, प्राइस क्या था, 20% क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। 20% इंक्रीज होने का मतलब क्या है, 20% को यदि मैं फ्रैक्शन में तोड़ूँ तो ये क्या होता है, 1/5 होता है, यानी कि 5 था और एक बढ़ गया है, 6 हो गया है। ये फर्स्ट था, ये मतलब कि अब जो सेकंड है। अब कंजप्शन जो है, कंजप्शन को मतलब कितना रिड्यूस होना पड़ेगा, वो वही मैंने कहा था कि यदि यदि जो है एक्सपेंडिचर हमारा सेम हो, कांस्टेंट हो, तो ये इसका अपोजिट हो जाता है, 1/6, यानी कि ये पहले 6 रहा होगा अब 5 हो गया होगा, बस और कुछ नहीं। इसका उल्टा कर देना, हमें उल्टा कर देना है। तो उसने यही पूछा कि मतलब कि अ, कितना जो है हमें कंजप्शन में चेंज करना पड़ेगा। देखो ये 6 था, 6 से एक 5 हुआ है, 6 से एक मतलब कि कम हुआ है, तो हमें 1/6 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 6 से एक कम हुआ है, तो 1/6 और इससे हम कर देंगे तो कितना आएगा देखो, इससे काट लो, पहले तो आएगा 50/3 आएगा। अब 16 आ जाएगा, 16 तिया 16 16 16 दूनी 3 एकम 3 आएगा पहले तो, फिर 3 था 1 मिनट, 3 एकम 3 आएगा, बच गए 2, 3 6 18 बच गए 2, 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। 59 का यही है, तो आगे चलते हैं। आगे इससे और भी तगड़े तगड़े क्वेश्चन आएंगे। तो हाँ,
63 देखो, इफ इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन ऑफ बी, फाइंड हाउ मच, देखो इनकम ऑफ ए इज 25% लेस देन बी। देखो ए और बी दो बंदे हैं, जो ए की इनकम है 25% लेस देन है किससे, देन ऑफ बी से। बी की हम 100 मान लें तो इसकी 25% कम है, तो यानी कि इसकी 75 है। ये अब निकालना हाउ मच इज मोर इनकम ऑफ बी देन ए, इसकी इनकम किससे कितनी ज़्यादा है, देन ए से। ए की बात की है देन ए से, यानी कि ये बताना है कि इसने मतलब कि जो बी की इनकम हमारे पास, बी की इनकम वो ए की इनकम से कितना ज़्यादा है, तो 25 जो ज़्यादा है। अब ए से बताना है, तो ए से बताना तो 75 नीचे आएगा और 25 ज़्यादा है, तो ये आ जाएगा 25 या 75, तो इससे इसे काटेंगे तो 33 आएगा, 33 वाला ऑप्शन नंबर सी। आज ही तक करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन देख लेना, मतलब कि जो मैंने करवाए हैं सारे सारी टाइप करवाई है, आपसे फटाफट क्वेश्चन होंगे। थैंक यू गाइज।